ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अब हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6, कैंटो नंबर 1। इसका शीर्षक है नारद तथा व्यास देव का संवाद। तो पिछले चैप्टर में आपने सुना कि नारद मुनि ने व्यास देव को समझाया कि किस प्रकार से तुम्हें क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, तुम्हें शास्त्रों में भगवान के गुणों का गान करना चाहिए था, तुमने ये सब लिख दिया है। हाँ, और मेरी कहानी सुनो कि मैं कैसे भक्त बना। हाँ, कैसे मुझे वेदांतवादी आए मेरे घर में और मुझे ज्ञान दे के चले गए। और मैंने ये ज्ञान अर्जित किया और मैंने भक्ति योग का पालन किया। तो अब जो है इस चैप्टर के अंदर व्यासदेव कुछ उनसे प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि प्रश्न उत्तर करना बड़ा आवश्यक है। प्रश्न उत्तर से ही समझ में आता है कि सामने वाले की क्या स्थिति है। लेकिन ज़बरदस्ती भी प्रश्न नहीं पूछने हैं। तो बड़े इंटेलिजेंट, बड़े हम्बल भाव से प्रश्न पूछने चाहिए। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6। सूत उवाच इवं निशम्य भगवान देवर्षेर्जन्म कर्म च भूया प्रपच्यतन ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह। तो सुत गोस्वामी कौन है? आपको याद हो कि ये वही हैं जिनका हमने पिछले चैप्टर में बहुत गुणगान सुना था। हाँ, बहुत गुणगान सुना था। और ये जो है शौनक इत्यादि ऋषियों को बता रहे हैं। ये रोमहर्ष सेन के पुत्र हैं, जिनको पंचम वेद यानी कि पुराण, भागवतम इत्यादि पढ़ने के लिए व्यास देव ने नियुक्त किया था। ये उन्हीं के पुत्र हैं। तो ये भागवतम सुना रहे हैं। हाँ, तो ये वही बता रहे हैं। तो सुत ने कहा कि हे ब्राह्मणों, ये जो शौनक इत्यादि एकत्रित हुए हैं उनको बता रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार सत्यवती के पुत्र श्री व्यास देव ने इस प्रकार से पूछा। क्या पूछा? व्यास उवाच भिक्षुभिर्प्रवसिते विज्ञानदेष्ट्रभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्यै तथा किम करोत् भवान्। श्री व्यासदेव ने नारद जी से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया, जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया। तो हमने डिस्कस किया था कि नारद मुनि जो कहानी बता रहे हैं पिछले कल्प की बता रहे हैं। पिछला कल्प मतलब कि ब्रह्मा जी का पिछला दिन। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन बड़ा होता है 1000 बार। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चले जाते हैं 1000 बार चक्कर मारते हैं, उसमें ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सोच सकते हैं कितना बड़ा है। तो पिछले कल्प में ये कथा हुई थी। तो वही बता रहे हैं कि आपने उन महामुनियों के चले जाने के बाद क्या किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम महान आत्माओं के जीवन के चरित्र के बारे में सुने, क्योंकि उनके जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। हम लोग बहुत सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने को बड़े उतारू हो जाते हैं। किसी फिल्म एक्टर अगर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख देता है तो एक दिन में ही आउट ऑफ सेल हो जाती है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। कोई एक्टर एक्ट्रेस लिख देता है, क्योंकि हमारे रोल मॉडल आज की डेट में ये बन गए हैं, कोई एक्टर एक्ट्रेस या कोई अभिनेता। लेकिन वास्तव में हमें महान पुरुषों के, महाजन ये न पथा सकता, हमें ऐसे लोगों के चरित्र का बड़ा डिटेलिंग में स्टडी करना चाहिए जो भगवान के महान भक्त हैं, ताकि उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिल सके। तो इसलिए यहाँ पर उनसे बड़ी डिटेलिंग में प्रश्न पूछना है कि आपने किया क्या उसके बाद, जब वो लोग चले गए, वेदांती आपको ज्ञान देकर चले गए, तो आपका जीवन कैसे बीता, आपने भक्तियों का पालन कैसे किया, जरा बताइए कि आप इस स्थिति में कैसे पहुंच गए। आप तो दासी के पुत्र थे, ये नारद मुनि की बॉडी आपको मिली कैसे? आपके इस जन्म के प्रारंभ होने के पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान दिए जिन्होंने दिया था। स्वायंभुव कयावृत्या वर्तितं ते परं वया कथं चेद मुदस्त्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया? यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर ये शरीर कैसे प्राप्त किया? क्योंकि ये शरीर दिव्य है। वो जानते हैं कि नारद मुनि का जो शरीर है ये बहुत दिव्य शरीर है। ये किसी भी लोक में कभी भी जा सकता है। ये भी किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, सुखाया नहीं जा सकता है। तो ये शरीर तुम्हें मिला कैसे? इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं कि आपने दीक्षा लेने के बाद क्या किया। ये बारे में पूछ रहे हैं।
प्राकल्प विषयामेतां स्मृति ते मुनि सत्तम नाह्रोष व्यवधात काल ऐशा सर्व निराकृति। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। तो फिर ये कैसे संभव है कि जो विषय है, जो ब्रह्मा जी के एक दिन पहले घटित हुआ था, अभी तक आपको बिल्कुल ऐसे याद है जैसे कि अभी के अभी हुआ हो और काल द्वारा आपकी स्मृति अप्रभावित है? ऐसा कैसे? हमसे अगर कल की बात पूछ ली जाती है तो हमें दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है। कल क्या क्या हुआ था, जरा पूरे दिन में उसका विस्तार दीजिए, कल क्या क्या हुआ था मेरे साथ। और हमसे कोई पूछ ले कि एक हफ्ते पहले क्या हुआ था, 10 दिन और एक साल पहले क्या हुआ था, एक साल पहले आप इस वक्त कहाँ पर बैठे थे, बड़ा मुश्किल है बताना। एक कल्प आप जानते हैं कितना होता है? हम सोच नहीं सकते हैं एक कल्प को। हम कलयुग की अवधि नहीं सोच सकते हैं। कलयुग के वर्ष, कई लोग कहते हैं कलयुग समाप्त होने वाला है, कलयुग समाप्त होने वाला है। कलयुग के वर्ष हैं 4,32,000, जिसमें से केवल 5,000 साल बीते हैं। अब सोचिए कितना लंबा समय है। 5,000 साल बीते हैं सिर्फ 4,32,000 में से। ये केवल कलयुग है। और इस प्रकार फिर उसका डबल होता है द्वापर, कलयुग का ट्रिपल होता है त्रेता, कलयुग का 4 टाइम्स होता है सतयुग। इन सबको मिला के एक युग साइकिल बनता है। ऐसे 1000 बार जब होता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और फिर ब्रह्मा जी की एक रात होती है इतनी बड़ी। अब सोचिए कि अब जो नारद जी बात बता रहे हैं वो कितनी पुरानी बात बता रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि आपको इतनी पुरानी बात याद कैसे है, आपकी स्मृति में ये सब कैसे बना हुआ है? आप जानते हैं कि जब व्यक्ति का मृत्यु होती है तो हम ये ग्रॉस बॉडी को त्याग देते हैं, ये जो शरीर है जो दिखने वाला है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा मन, बुद्धि, अहंकार वही रहता है। यानी कि यही मन, यही बुद्धि अगले जन्म में भी जाएगी। लेकिन ये विस्मृत, ये सब कुछ भूल जाती है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो ये जो भुलाने का ही काम है भगवान स्पेसिफिक पर्पज से करते हैं। अदरवाइज जीव के लिए बड़ा इम्पॉसिबल है इस संसार में रहना, अगर वो पिछले जन्म की बातें भी याद करता रहे तो। तो यानी कि ये स्मृति तो सारी है यहीं पर, लेकिन वो हम याद नहीं रख पाते हैं। तो उससे पूछना तुम्हें कैसे याद है, हाउ इट इज पॉसिबल कि आपको याद है? नारद उवाच भिक्षुभिर् प्रवसिते विज्ञानादेष्टिर्भिर्मं वर्तमानो वयस्याधे तथा एतद कारशम। श्री नारद ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे आध्यात्म का व्यवहार ज्ञान प्रदान किया वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। हमने सुना था कि नारद मुनि बड़े आसक्त थे उन भक्ति वेदांतों से, भक्तों से। जब वो चले गए तो कह रहे मुझे अपना जीवन बिताना पड़ा। इट वॉज बहुत पेनफुल था कि जब वो चले गए मुझे सब कुछ बता के और फिर मैं अकेला रह गया और मैंने अकेले ही भक्तियों का पालन किया। एकात्मजा में जननी योशिन मूढ़ा न किंकरी मय्यात मेज अनन्यगतो चक्रे सिनानुबंधनम। मैं अपनी माता का एकलौता पुत्र था। जिन माता के बारे में मैंने सुना था जो दासी थी, वह ना केवल भोली भाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी। क्योंकि मैं उनकी एकमात्र संतान था अतः उनकी रक्षा करने का कोई और साधन नहीं था। अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पाश से बांध रखा था। हम इस संसार में कैसे बंधे होते हैं? स्नेह पाश से। अदृश्य पाश होता है जो हमें बांध के रखता है, जो हमें अपने असली कर्तव्यों से कई बार रोक देता है। कई बार कई इमोशनल बातें ऐसी बातें होती हैं। कई बार हम गए, हमने प्रतिज्ञा ले रखी है कि हम भगवान का ऑफर ही खाएंगे। हम किसी रिश्तेदार के गए, वो बोलेगा अच्छा भाई नहीं है, दोस्ती यारी ख़त्म, खाएगा नहीं, मेरे लिए नहीं खाएगा, मेरे लिए नहीं खाएगा तो हम कहते हैं चल यार दे। कई बार ऐसे स्नेह पाश से हम बंध जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि उस स्त्री के आगे पीछे कोई नहीं था, उसकी रक्षा का एकमात्र मैं ही साधन था। मुझे भक्ति वेदांतों ने सारा ज्ञान दे दिया था, लेकिन इस स्त्री ने मुझे बांध रखा था अपने स्नेह बंधन से। वतंत्र न कल्पासीद्योग क्षेम ममेक्षति ईशस्य ही वशे लोको योषा दारुमय्य था। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुड़िया के समान है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सब लोग, ऐसा लगता है हमें कि हम अपने जीवन को चला रहे हैं, वास्तव में हम लोग अपने जीवन को नहीं चलाते हैं। सबसे पहले तो 3 गुणों में चलाते हैं।
अभी भगवान तो बहुत दूर है, ये तो भगवान की शक्तियाँ ही हैं जिनके आगे हम नाच रहे हैं एकदम से। हाँ, मैं अध्यक्षेण प्रकृति, और प्रकृति की अध्यक्षता में हम काम करते हैं। प्रकृति 3 गुणों से कार्य करती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन गुणों के प्रभाव से या तो हम कई बार बहुत लाइट लाइट सा फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, जैसे इस वक्त ऐसा लगता है कि हल्का हो गया पूरा दिन। हाँ, और अचानक से कई बार ऑफिस के काम के कारण रजोगुण पैदा होता है, क्रोध आता है। हाँ, और अचानक से कई बार ऐसा माहौल पैदा होता है कि तमोगुण आता है, मन करता है बस सोए रहो, उठो नहीं। और अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के विचार आते हैं, उन्हीं से हम प्रभावित होते रहते हैं और हमें लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा और भी कई सारे करता है, हमारे पुराने कर्म हैं, उसका फल है जो भगवान की निर्देशन में हमें दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम सब एक कठपुतली की तरह नाच रहे हैं और भगवान पूर्ण नियंत्रण में है। हाँ, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं। तो वो लेडी जो थी वो मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, जैसे कि आजकल के माँ बाप कुछ करना चाहते हैं। किसी भी स्कूल में डाल दो, कितने का स्कूल है, 10,000, 12,000, 15,000 की फीस है। हाँ, कोई बात नहीं, एक बच्चे के लिए तो कर रहे हैं। और कुछ बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं, फिर भी डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलते हैं। फिर हम बड़े दुखी हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं तुम्हारे लिए हमने क्या नहीं किया, तुम्हारे लिए हमने अपनी जेब काट के तुम्हें बेस्ट स्कूल में पढ़ाया। लेकिन हमसे बहुत भारी गलती हुई कि हम आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे पाए, जो हमारा असली उद्देश्य था। जैसे कि ऋषभ देव कहते हैं कि पिता न सस्यात् माता न सस्यात्। हमें माता पिता बनने का तब तक अधिकार नहीं है जब हम अपने बच्चे को जन्म मृत्यु के चक्र से ना छुड़ा सकें। अदरवाइज क्या फ़ायदा था, आपने एक और आत्मा को यहाँ बुलाया और उसको अपने स्नेह पाश में बांध दिया। जैसे हम सुनते हैं कि कपिल मुनि बताते हैं कि बच्चा जो है पेट के अंदर माँ के गर्भ में प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे इस बार निकाल दो, आई विल चैंट योर नेम्स, आई विल रिमेंबर यू, और मैं वापस आऊँगा आपके पास। लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो तुरंत उसको गोदी में लिया जाता है, उसको दूध पिलाया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, तो स्नेह पाश में तभी से बन जाता है। और उसके बाद उसको अब अगर वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ करना चाहता है तो कई बार हमारे ऐसे पेरेंट जो हैं उसको रोक देते हैं उस रास्ते पे चलने से, उस स्नेह पास से बांधने का प्रयास करते हैं, जिसकी बात अभी नारद मुनि कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि वो मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन दासी थी। हाँ, तो पराश्रित थी, कुछ नहीं कर पाती थी। अहम चा तद्वह कुले उशिवांस्तदुपेक्षया दिग्देश कालाव्युत्पन्नो बालक पंचाहयन। जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था, ये सारी कहानी जब है जब नारद 5 साल के थे, तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर ही आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव नहीं था। एकदा निर्गताम दे गेहा दुहंति निशि गाम पथि सर्पो अदश पतास्पर्ष्ट कृपणा काल चोदिता। एक बार की बात है जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय को दुहने जा रही थी, तो परम काल के से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। अब इनकी माता को सांप ने डस लिया, जो कि इनके लिए दूध लेने जा रहे थे। फिर क्या होता है, तदा तदमीशस्य भक्तानाम शम भीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रतिष्ठम दिशमुत्तराम। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना क्योंकि वे अपने भक्तों को भला चाहने वाले हैं, और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। देखिए, दिस इज द ये है एक भक्त की चेतना। एक भक्त क्या सोचता है कि जो भी उसके जीवन में होता है ये भगवान की विशेष कृपा। ये केवल 5 साल का बालक है जिसकी एकमात्र माँ है और वो माँ सांप के डसने से मर जाती है, और ये इसको भी भगवान की विशेष कृपा मानते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि भक्त भगवान जो भी करते हैं अपने भक्त के लिए अच्छा ही करते हैं, और ये सोच के वो उत्तर दिशा की ओर चल पड़ते हैं। वास्तव में संसार में भरण पोषण सारा कौन करता है, भगवान ही करते हैं। इस प्रकार एक बहुत ही हमारे सीनियर एक बहुत ही महान भक्त थे, आई थिंक रामानुजाचार्य के संप्रदाय में थे। कई बार हम सुनते हैं कि ये एक महान भक्त का मुझे नाम याद नहीं आता है, ये रामानुजाचार्य की मैंने सुना है कि उसमें उस संप्रदाय में थे, तो वो सोच रहे थे कि मैं अब संन्यास लूँ या ना लूँ, क्या करूँ मैं जीवन में आगे, क्या करूँ, कैसे मेरा काम चलेगा। यदि मैंने सब कुछ छोड़ दिया जो मैं कर रहा हूँ तो मैं कैसे काम करूँगा, मैं कैसे जीऊँगा। तो अचानक से क्या देखते हैं कि एक छिपकली का बच्चा पैदा होता है और एकदम से वो नीचे गिर जाता है। अब एकदम से नीचे गिर गया और अलग हो गया अपने परिवार से और पैदा ही हुआ है। अब ये सोचते हैं कि अब क्या होगा इसका, ये तो मर जाएगा।
तभी वो देखते हैं कि एक कीड़ा कहीं से गुजरता है उसके पास से छोटा सा, और ये छिपकली का बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है वो एकदम झपट के उस कीड़े को खा जाता है। तो इनको एकदम से रियलाइजेशन होता है कि ये है भगवान की कार्य, हाँ, भगवान की प्लानिंग। तो भगवान हर जीव को, किसने उस कीड़े को खाना सिखाया? अभी तो गिरा ही था। और किसने उस, है ना, किसने उस छिपकली को खाना सिखाया, झपटना सिखाया, और किसने उस कीड़े को वहाँ पर भेजा? हुँ? तो उनको समझ में आता है कि इट इज़ ओनली कृष्णा विच इज़ एक्टिंग। हाँ, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं। प्रकृति क्रिया मनानी गुना कर्म सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। कि वो ये सोचता है कि मैं ही कर रहा हूँ तभी हो रहा है, यदि मैं नहीं करूँगा ये प्रयास तो कैसे होगा? तो तुरंत उनको रियलाइज होता है दिस इज़ द टाइम, हाँ दिस इज़ द राइट टाइम नाउ। भगवान ने मुझे बहुत अच्छा संकेत दिया है कि अब मुझे निकलना चाहिए भगवान पर निर्भर होकर। तो इस प्रकार से नारद मुनि सोचते हैं कि अब मुझे निकलना चाहिए केवल भगवान पर निर्भर होकर। 5 साल का बालक है, ये सत्य कथा हम सुन रहे हैं। 5 साल के बालक के अंदर इतनी डिटर्मिनेशन थी कि वो निकल गया जंगलों की तरफ, हाँ, जिसमें अनेक भेड़िए शिकारी कैसे कैसे जानवर होंगे, और वहाँ पे 5 साल का बालक निकल रहा है जिसका ना तो आगे ना पीछे, उसको कुछ नहीं पता कि उसको अब नेक्स्ट रोटी कब मिलेगी, कब वो खाएगा। मम्मा बहुत दिन हो गए दलिया खाते हुए, आज कुछ और खाएंगे, आज पिज़्ज़ा दे दो, आज ये दे दो, आज वो दे दो। तो कितना लाड होते हैं हमारे बच्चों के, और हम उनको पूरा भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे नारद मुनि के आगे कोई लाड करने वाला नहीं है। जो एकमात्र लाड करने वाली थी वो भी चली गई है, और अब ये भगवान पे, टोटली भगवान पे डिपेंड होकर उत्तर की ओर चल पड़े। यही श्लोक हमने कुछ दिन पहले भी सुना था कि जो हर चीज़ को, अपने जीवन में होने वाली हर घटना को भगवान की कृपा मानता है, और ये सोचता है कि साथ में ये सोचता है कि ये मेरे पुराने कर्मों का फल है, और भगवान की भक्ति में अनन्य रूप से लगा रहता है, वो भगवान के धाम में जाने का अधिकारी बन जाता है। तो ऐसे ही अधिकारी यहाँ पर नारद मुनि लगते हैं, जिन्होंने इस घटना को विशेष कृपा माना और समाज में एकदम से अकेले पड़ गए, अनाथ हो गए इस तरह से, और अनाथ होने को भी उन्होंने कृपा माना और उत्तर की ओर निकल पड़े। आगे इन्होंने क्या किया, इसको जानने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।